मोल पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं क्या? डीसीटी करेंगे। चलो, अब देखो, अगर हम लोग बात करें पार्ट 2 की, तो इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है पार्ट 1 से। तो एक और मौका है अपने पास, मौके आते रहेंगे कि अपन मोल को अच्छा कर सकते हैं। समझ में आया? एक और जिंदगी में मौका मिलते रहते हैं, वो अपन पे डिपेंड करता है कि अपन उनको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी भी ट्रेन रुकी हुई है, अपन पकड़ सकते हैं बस। अब ये नहीं कि सर स्पीड कब तक रुकेगी, ये नहीं बोल सकता। रुकी हुई है, तुरंत लपक लो। तो पार्ट 2 इसमें देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है तो मोल तो यूज होगा ही होगा। अब ये नहीं बोला सर मोल कैसे निकालेंगे, मोल क्या, वेट अपॉन मोलर मास, एक ही तो तरीका है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए तो Na से, अगर गैसीय सब्सटेंस दिया गया तो Pb = nRT, बस इतना यूज होगा इसमें। अब देखो, इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन। और वो भी कैसा, होमोजीनियस। होमोजीनियस जानते हो क्या होता है? होमोजीनियस ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। जैसे आपने पानी में नमक डाला, आपने आज डाल के छोड़ दिया, 10 दिन बाद आप पानी को टेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा? नमक नीचे बैठ जाएगा कि पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा? यूनिफॉर्मली नीचे बैठ जाएगा। नमक नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा ना। पानी में आपने शुगर डाल दी, 20 दिन बाद क्या होगा? ऐसे ही रहेगा। ऐसा होता तो फिर तो शुगर नीचे बैठ जाती, आराम से हम सेपरेट कर लेते, नहीं होती है सेपरेट। पानी में नमक डालना और फिर उसको 10 दिन तक छोड़ देना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए टेस्ट यूनिफॉर्म रहता है। चाहे आप ऊपर का पानी का टेस्ट करना या नीचे का पानी टेस्ट करना, आपका सेम टाइप का लगेगा आपको। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म। जैसे पानी में मिट्टी डाल दो, क्या होगा? मिक्स कर दोगे, यूनिफॉर्मली मिक्स होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल हो जाएगी, तो वो क्या रहेगा अपना? नॉन यूनिफॉर्म, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो आपका मिक्सचर है या डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहां पे अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूं, तो यहां पे अब देखो, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान से देखना, जब भी हम बेटा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है? सॉल्यूट या सॉल्यूट्स, एस मतलब मोर देन वन हो सकते हैं, प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्वेंट एक ही होता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन की। तो अगर मेरे पास क्या है, अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी क्या होगा बेटा? लिक्विड होगा। और सॉल्यूट क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट में बी सॉलिड, में बी लिक्विड, में बी गैस, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक किसका एग्जांपल है? कोल्ड ड्रिंक में अपन CO2 मिक्स करके मिक्स रहता है कि नहीं? तब वो कौन सा है? सॉल्वेंट लिक्विड। और सॉल्यूट कौन सा? गैस। पानी में नमक डाल रहे हो, सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। दूध में पानी डाल रहे हो, लिक्विड में लिक्विड है कि नहीं है? तो जब भी अपन बात करते हैं बेटा इस टाइप का कि अपन लिक्विड में लिक्विड को मिला रहे हैं, लिक्विड में क्या कर रहे हैं? लिक्विड को मिला रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दिया, क्या हो जाएगा आपका? लिक्विड में लिक्विड। तो क्या होगा वो आपका? ये हो सकते हैं अपने पास। ये अपन को ध्यान देना है जब भी अपन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, होमोजीनियस ये आएगा।
एक और सबसे बड़ा कॉमन सेंस, पहला ये, जो भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं, और जो अपना सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो सॉल्वेंट किसको, मान लो सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब मान लो अगर दोनों लिक्विड हैं तो, जैसे मान लो ए और, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है और ये क्या है बेटा, लिक्विड। इनको हम मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके अपन ने क्या बना दिया, लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। तो बता कौन सॉल्यूट रहेगा, कौन सॉल्वेंट रहेगा, ये रहेगा क्या, सॉल्वेंट, और ये क्या रहेगा, सॉल्यूट। अब सेकंड केस, ये भी लिक्विड है, सॉल्यूशन बना दिया। अब बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट। समझ में आया। दो लिक्विड को अगर अपन मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट कौन बनेगा, ये अपन कौन से लिक्विड की बात कर रहे हैं, मिसबल। मिसबल जानते हो, जो मिक्स हो जाते हैं। पानी में ऑयल डाल दो, पानी में ऑयल डालोगे मिक्स होगा क्या, क्या होमोजीनियस बनेगा, नहीं बनेगा। ऑयल ऊपर पानी नीचे, क्या सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। उसको क्या बोलते, इममिसिबल, मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो जिसके मोल्स ज्यादा, इसमें बेटा सॉल्वेंट कौन बनेगा, जल्दी बोलो। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट बन जाएगा, सिंपल कहानी। चलो, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। मे भी बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, नहीं पता तो पता चल गया। अब बहुत खतरनाक कॉमन सेंस लिखने वाले हैं जो अपन को यूज अपन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी जगह यूज होगा। अच्छा ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पहला पॉइंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट्स प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आएगा। सबसे बड़ा कॉमन सेंस जो अपन बार बार बोल रहा हूं, अपन यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस है ही नहीं है अपने पास। ये हर बार होगा, ये बहुत बार यूज होगा। और दूसरा डेंसिटी, ध्यान सुनना, क्या बात कर रहा हूं बेटा, डेंसिटी। ये बताओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस डेंसिटी एक ऐसा हथियार है, समझ रहे हो ना, वेपन, जो अपन को वेट है तो वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम है तो वेट दे देगा। मान लो अपने पास सॉल्यूशन का वेट दिया है लेकिन मुझे वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है, तो कहां से लाओगे, डेंसिटी की हेल्प से। डेंसिटी क्या करता है, वेट और वॉल्यूम को इंटर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है, डेंसिटी क्या करेगा, वेट और वॉल्यूम को इंटर, किसी में वॉल्यूम बोल दिया 2 लीटर है, 2 लीटर सॉल्यूशन है, तो वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे बोल दिया 2 kg सॉल्यूशन है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। तो डेंसिटी की हेल्प से हम वॉल्यूम और वेट को इंटर कन्वर्ट करेंगे। 2 चीजें सीखे हैं। पहला क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा क्या सीखा है, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो, दो चीजें अपन सीख चुके हैं, बस ये दोनों चीजें अपनी यूज होंगी। हटा दें, चलो। कंसंट्रेशन टर्म्स यूज इन लिक्विड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म अभी बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी होती हैं, देखो। कंसंट्रेशन टर्म में अपन क्या क्या यूज करेंगे वो पहले मैं लिख देता हूं। सबसे पहले अपन यूज करेंगे परसेंटेज, सेकंड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, थर्ड मोल फ्रैक्शन, फोर्थ हम लोग यूज पढ़ेंगे मोलरिटी, मोलालिटी, और कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, चलो ये अपन यूज करते हैं। लिख लो यार अभी, पार्ट्स पर मिलियन लिख लो क्या होता है। अभी तो डिफाइन किया ही नहीं है, अभी तो पिक्चर दिखाई है बस, एक्शन तो अभी चालू होगा। वो मूवी चलती है ना, स्टार्टिंग होती तो कौन सा हीरो है कौन विलन है पूरा आता है ना, नंबर लिखे। अभी तो बस वो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग मूवी देखते हो तो स्टार्टिंग में देते हैं धर्मा प्रोडक्शन, उसके बाद ये स्पेशल थैंक्स। अभी क्या चल रहा है बस सीक्वेंस। पुरानी मूवी देखती है, हीरो दौड़ते दौड़ते बड़ा हो जाता है, मार खाते खाते बड़ा हो जाता है। अब ऐसे ही यहाँ होने वाला है। चलो आगे आगे बात करते हैं अब। सबसे पहले अपन ले रहे हैं बेटा क्या, परसेंटेज। परसेंटेज आप तीन पार्ट में पढ़ोगे बेटा, पार्ट में, तीन पार्ट में। देखो अब ऐसे समझो, अपना ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है कि नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसा हो सकते हैं कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब जैसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज, तो ध्यान सुनना, परसेंटेज मेरे पास तीन मिलेंगे, तीन टाइप के परसेंट में डिफाइन करूंगा। परसेंट मेरे पास तीन टाइप के होंगे, आप खुद सोच के बताना कि क्या लिखा है। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं बेटा W/W परसेंटेज। तो अब जैसे अभी अपन डिफाइन कर लेंगे, पहले भी देख लो यहां पे W/W मतलब मैं यहां पे किसी का वेट लूंगा और नीचे क्या लूंगा, टोटल वेट लूंगा इनटू 100। जैसे मान लो मेरे पास ये वेट, मुझे परसेंट W/W सॉल्यूट चाहिए, तो क्या करोगे अच्छे बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। W मतलब ऊपर भी W और नीचे भी W, तो W काट नहीं देना और लिख देना 1।
ये नहीं करना है। क्या करना है? W बाय W मतलब वेट बाय वेट, मतलब ऊपर भी वेट लिया गया है, नीचे भी वेट लिया गया, मतलब वेट का परसेंट वेट के साथ निकाला है। सेकंड, अच्छी इसको गैस करना क्या है? W बाय V परसेंट, मतलब ऊपर किसी का वेट लिया गया है, नीचे टोटल वॉल्यूम लिया गया है। आया समझ में? तीसरा, ये और गैस कर दो, मजा आ जाएगा। मतलब ऊपर वॉल्यूम लिया गया है, नीचे टोटल वॉल्यूम लिया गया है, इनटू 100। समझ में आया? अब अगर इसको मुझे अभी देखो, अभी लिखना नहीं है, तीन टाइप के परसेंट होंगे मेरे पास क्या होंगे? तीन टाइप के परसेंट। अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा? W बाय W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का लिखना है तो क्या लिखूंगा? जल्दी बोलो। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जल्दी बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट लिया है तो 100 लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ये ग्राम में ले रहे हो तो नीचे वाला भी ग्राम। तो यहां बताओ यहां क्या होने वाला है? W बाय V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जल्दी बोलो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये ध्यान रखना, ये किस में लेते हैं? ग्राम में। किस में? ग्राम में। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में। किसमें बेटा? ml में। इंटू 100। आ गया कि नहीं आ गया? इसका आप बताओ, ये आप लिखोगे। क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें? ml में। ml में, नीचे वाला भी ml में। और नीचे क्या लोगे? मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को डाउट आ रहा होगा। नहीं आ रहा है? लिखो जल्दी, जल्दी छापो। कितने टाइप के? तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के। W बाय W, W बाय V और V बाय V। V बाय V। W बाय W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। चलो जल्दी कर लो। अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, चलो पहले लिख लो फिर चिल्लाता हूं। तो परसेंट कितने टाइप के? तीन टाइप के। W बाय W, W बाय V, V बाय V। मान लो मुझे W बाय W सॉल्वेंट निकालना होता तो क्या करता? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आया? जिसका निकालना है उसका ऊपर ले लो। आपको लिखा रहेगा W बाय W परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब तो हो गया होगा? नहीं हुआ? हो गया होगा यार। चलो अच्छा ये बताओ, ये अपन ने लिख लिया। अब क्या है कि देखो, इतने आसानी से तो एग्जामिनर देगा नहीं, बच्चों से बन जाएंगी। फिर
वो क्या करता है, ऐसा लिख देगा, देखो ऐसे लिखेगा। ध्यान से देखना आप, जैसे क्या कर रहे हैं कि एग्जामिनर आपको कैसे गुमराह करेगा, कैसे परेशान करेगा। देखो वो ऐसे लिख देगा, जैसे मान लो लिख दिया उसने 20% W/W। जैसे मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम NaCl, ऐसा लिखा हुआ है। ये दिया है एग्जाम्पल। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं पहला, जल्दी से बताओ W/W परसेंटेज ऑफ NaCl कितना है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्या करोगे, 20/100 या 1000 इंटू 100, कितना आ गया, 2% आ गया। अब देखो इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा लिख जाएगा, ये सॉल्यूशन कैसा है, 2% W/W NaCl, ऐसे लिख सकते हो। और 2% NaCl बाय वेट, ध्यान रखना ये जो वर्ड लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बाय वेट। 2% W/W NaCl या 2% NaCl बाय वेट। और क्या लिख सकते हैं, और ये लिख देंगे ऐसे, टू परसेंट NaCl सॉल्यूशन। सर यहां तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और चुप्पी का मतलब क्या होता है, चुप्पी का मतलब होता है W/W, कुछ ना बोले मतलब W/W, कुछ नहीं बोला मतलब W/W मानना है। इतना बाय वेट लिख दे मतलब W/W, या फिर साक्षात W/W लिख दे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर बाय वेट लिखा है तब भी W/W और कुछ नहीं लिखा तब भी W। अब मालूम है कंफ्यूजन कहां आता है, कंफ्यूजन आता है, एक अपन ने गैसियस मिक्सचर पढ़ा था, वहां पे परसेंट लिखते थे कुछ नहीं बोलते थे तो क्या होता था, गैसियस मिक्सचर में कुछ ना बोलने पे मोल परसेंट होता था। याद करो जब आपने बोला था कि हमने क्वेश्चन किए थे, वहां पे बोला था वेट परसेंटेज, मोल परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, तीन चीजें पढ़ाई थी आपको। अगर गैसियस सैंपल है और गैसियस सैंपल में कुछ नहीं बोला तो किसका परसेंट माना जाता था, मोल का। और अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है और उसमें कुछ नहीं बोला जाएगा तो क्या रहेगा, वो वेट का परसेंट रहेगा। किसका रहेगा, वेट का परसेंट। इन चीजों पे अपन को ध्यान देना है। ये जो चीजें अपन ने लिखी है ना, ये 2% NaCl सॉल्यूशन, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी छाद, मतलब किसका है, W/W। और उन्होंने खुद ही बोल दिया, कोई टेंशन नहीं। और बाय वेट बोल दिया, ये अगर कुछ भी नहीं बोला गया है, परसेंट लगा के छोड़ दिया, जैसे उन्होंने बोल दिया कि भाई 20% शुगर, 20% शुगर इन वाटर, तो अब क्या लें, 20% अकेला बोल दिया मतलब क्या है, W/W परसेंटेज, क्या है, W/W परसेंटेज। ऐसे ही इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं W/V परसेंटेज और बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये बोला जाता है। बाय वॉल्यूम, जैसे बोल रहे 20 वॉल्यूम, 20% बाय वॉल्यूम, और इसको लिखा ही जाएगा V/V। W/V परसेंटेज को क्या ले सकते हैं, बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलो जल्दी लिखो। अब आते हैं अपन किस पे, PPM पे। W/V को क्या बोला जाता है, W/V परसेंटेज को बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोला जाता है।
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है क्या? क्या? हम क्या हो गया डाउट क्लियर? और बाय वॉल्यूम, अरे लो एग्जाम्पल ही ले लो अब तुम। क्वेश्चन है कहाँ गया? जैसे मान लो अपने पास दिया है कंटेंट 20 ग्राम मिथनॉल। लो ये है क्वेश्चन। मिथनॉल, मिथनॉल जानते हो क्या होता है? मौत का सामान। जल्दी बताओ क्या करोगे आप? अब ये नहीं मिथनॉल का मोलर मास ढूंढने लग जाओ। मिथनॉल कितना है? 20 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 200 ml इंटू 100 कितना हो गया? 10%। अब इसको क्या लिखोगे? 10% W/V ऐसा लिख दोगे, और 10% बाय वॉल्यूम ऐसा लिख दोगे। एक सेकंड, यहां उल्टा लिख दिया है ये उल्टा हो गया है। उल्टा, ऊपर भी उल्टा लिखा है क्या? ये तो सही है ना, तो सही है। यहाँ यहाँ गड़बड़ हो गया है। सही है W/V सही तो चल रहा था। W/V यहाँ पे क्या आएगा? W/V सब कुछ सही चल रहा था। सही है। W/V चलो लिख लिया। W/V है ये W। और बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लिख लिया बेटा? अब ध्यान देना, अपन अब करने वाले हैं क्या? PPM पार्ट्स पार्ट्स पर। अब ध्यान देना, ये अपन पहली बार सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है हम पहली बार सुन रहे हैं तो अपन नहीं कर पाएंगे, अपन को पता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। अपने पास PPM है,
पीपीएम क्या होगा? पीपीएम ऑफ सॉल्यूट। पीपीएम वैसे किसका निकाला जाता है? ऑफ पीपीएम, ये सॉल्यूट का ही निकाला जाता है। क्या होता है? ध्यान देना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन में कितने जीरो आते हैं? 6 आते हैं, 10⁶। ये होता है। अच्छा, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? अरे एक मिनट रुक जाओ पहले, ये तो परसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार 30% है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 100 में से 30, यही तो होता है। 100 में कितना, यही तो होता है परसेंट। और परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? आपको किसी का भी परसेंट निकालना है तो गिवन अपॉन टोटल इनटू 100, यही करते हो कि नहीं करते? अगर जैसे आपसे बोल दिया यार 80%, तो आप क्या समझोगे भाई? 100 में कितना है? 80, यही समझोगे। अब ऐसे ही आप फील करो कि मैं आपसे बोल दूं 30 ppm, परसेंट मतलब टोटल कितना है? 100 में से 30, और पीपीएम मतलब 10⁶ में से 30, 10⁶ पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से 30 ले लिए। समझ में आया? जैसे कोई आपसे बोल दिया यार 80 ppm, पीपीएम, पीपीटी नहीं है, प्रेसिपिटेट नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में कितना पार्ट है? 100%। का मतलब क्या होता है? 100 में कितना पार्ट? परसेंट मतलब क्या होता है? आपने बोल दिया 30%, तो सामने वाला समझ जाए कि भाई 100 है तो 30 इसका है। परसेंट मतलब 100 में कितना पार्ट है, और पीपीएम मतलब मिलियन में कितना पार्ट है, 10⁶ में कितना पार्ट है। अब जैसे मान लो आपने बोल दिया ये, तो इसका मतलब क्या होगा? 10⁶ में कितना? 80, ये होता है। अब ये अपने पास आता है। अच्छी बताओ, क्या हम परसेंट को, क्या सुनना, परसेंट मतलब क्या होता है? गिवन अपॉन टोटल इनटू 100। क्या इसको मैं बोल सकता हूं पीपीएच, पार्ट्स पर 100, बोल सकते हो? 100 में कितना पार्ट, ये तो था पीपीएच। पीपीएच मतलब 100 में कितना पार्ट है। तो आपने क्या किया? गिवन अपॉन टोटल इनटू 100। अगर मान लो कोई ऐसा बोल दे पीपीटी क्या है? पार्ट्स पर 1000, तो क्या करोगे? गिवन अपॉन टोटल इनटू 3 कर दोगे। कोई आपसे बोल दे यार पीपीएम बताओ, गिवन अपॉन टोटल इनटू 10⁶। कोई बोल दे आपसे यार पीपीबी बताओ, बी मतलब बिलियन, बिलियन में कितने आते हैं? 90। फिर क्या करोगे? गिवन अपॉन टोटल इनटू 10⁹। इसको पीपीएच ना बोल के क्या बोल देते हैं? परसेंट, परसेंट बोल देते हैं। इसमें कितना पार्ट, समझ में आया? तो ये ऐसे चल सकते हैं। कोई आपसे बोले पीपीबी, तो क्या समझोगे? गिवन अपॉन टोटल इंटू 10⁶। परसेंट बोलता है तो क्या होता है? गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। कोई बोल दे आपसे पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000, 1000 में कितना पार्ट? तो गिवन अपॉन टोटल इंटू 10⁻3। पार्ट्स पर मिलियन, गिवन अपॉन टोटल इंटू 10⁶। पार्ट्स पर बिलियन, गिवन अपॉन टोटल इंटू 10⁹। ऐसे डिफाइंड होता है, ऐसा डिफाइंड होता है। अब अभी अपन देखेंगे कि सर जब जब परसेंट डिफाइंड है तो ये पीपीएच की जरूरत, पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये तो अपन ने थोड़ी फीलिंग ले ली, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, हटा दो। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान देना बेटा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जा रहे हैं, फिर अपन बात करते हैं। 1 kg aqueous solution contain 1 ग्राम
NaCl। 1 ग्राम NaCl कंटेन किए, कितना किए बेटा? 1 ग्राम। अब देखना सॉल्यूशन वही है। अब मैं बोल रहा हूं इसका इसका सबसे पहले आप क्या निकालो, W/W परसेंटेज ऑफ NaCl। बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, बताओ क्या निकालोगे आप? 1 अपॉन कितना है? 3 जीरो, 3 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? और इंटू 100 कितना हो गया? 0.1% आया कि नहीं आया? अरे 0.1% आया कि नहीं आया? और सेकंड मैं आपसे बोल रहा हूं यार इसका ppm निकालो, ppm निकालो, ppm ऑफ NaCl या ppm निकालो, कितना होगा? 1 अपॉन 1000 इंटू 10⁶ कितना हो गया? 1000 ppm आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन वही है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 0.1% और ये कितना लिखा हुआ है? 1000 ppm। अच्छा बताओ इसको देख के क्या फील आ रही है? गरीबी वाली, बहुत छोटा है। इसको देख के क्या फील आ रही है? बहुत बड़ा नंबर है। जबकि एक ही चीज है। कोई आपसे बोला कितने पैसे हैं? 1 लाख रुपए हैं मेरे पास, 1 लाख पैसे। अपन ने क्या किया? देखो आप ऐसे समझो कि एक्चुअली क्या है कि ये सॉल्यूशन ये जो अपन जो पढ़ते हैं ये अपना यूज कहाँ होता है? जैसे मान लो अब ऐसा हुआ कि मान लो ये पानी की बोतल है, अब पानी की बोतल में कोई ने एक बूंद जहर डाल दिया। पानी की बोतल नहीं, बड़ी वाली टंकी में आपकी। फिर आपने क्या किया? देखा पानी का वॉल्यूम, पानी का वेट और एक बूंद का वेट, परसेंट निकाला 0.001%। क्या इफेक्ट करेगा? इफेक्ट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा सर, बहुत कम कंटेंट है। कहने का मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो तो परसेंट बहुत छोटा आएगा, और बहुत छोटा आएगा तो हमारा मन करेगा नेगलेक्ट करने का। हम ये बोलेंगे यार यही तो है यार 0.0001%, बहुत कम है ये तो कुछ काम ही नहीं करेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि एक बूंद ही निपटा देगा। तो ऐसे जब अपन एक्चुअली क्या होता है कि जब ये आप दवाई वगैरह ड्रग्स वगैरह सिंथेसिस होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक एक परसेंट मायने रखता है। अब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, मतलब ऐसी दवाइयां होती हैं जिनमें क्या होता है, आप छोटा सा कोई भी आप कंपाउंड डाल रहे हो वो 0.1 ग्राम डालना है 1 kg में। पता चला कि हम मान लो 1 ग्राम 1 kg में डाल रहे हैं तो बोलेंगे 1 की जगह 2 डाल दो, क्या जा रहा है? परसेंट क्या होगा? 0.1 से 0.2 हो जाएगा। क्या है? 0.1% ही तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस वैल्यू को हटाने के लिए हमने क्या किया? ppm में लिख दिया। ppm देखने में देखो, जैसे ही अब ये बताओ अगर मैं परसेंट को 0.05 कर दूंगा तो ppm कितना हो जाएगा? 500 होगा कि नहीं होगा? इसमें देखने में कितना चेंज लग रहा है और इसमें 0.05, ज्यादा ही चेंज नहीं है। तो होता क्या है कि जब सॉल्यूट बहुत कम हो सॉल्वेंट के कंपेयर में, तब हम परसेंट लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि परसेंट बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तब हम किस में लिखते हैं? ppm में, ताकि भाई वो हम नेगलेक्ट ना कर सकें। जैसे अभी आपको बताया कि आपने लिख दिया पानी में कुछ कंटामिनेट हो गया है, 0.005% हुआ, हटा दो यार, क्या फायदा, बहुत कम परसेंट है उसका तो। लेकिन जब आप ppm में लिखोगे तो लंबी डेट आएगी, बड़ी डेट आएगी। जैसे अपन बोलते ना 1 घंटा है, 1 आवर है, उसी को लिख दो 60 × 60, लंबा बन गया कि नहीं बन गया? सेकंड। बात वही चल रही है, लेकिन ये देखने में कान खड़े हो जाएंगे, अरे यार इतना टाइम है, 3600। बात एक ही चल रही है, लेकिन आपने क्या किया? इसको अपन ने क्या लिख दिया? 3600 लिख दिया। तो ये क्या हो गया? दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही, लेकिन ये डेट बड़ा हो रहा है। तो भाई इस पर फोकस ज्यादा होगा, फिर इस पर फोकस नहीं करेंगे अपन। जब होता क्या है, जब अपने पास सॉल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, तब हम कौन सी यूनिट को रिफर करते हैं? ppm को। तो ppm कब लिखी जाती है बेटा? ppm अपनी लिखी जाएगी। ppm अपन कब लिखते हैं? ध्यान दो यहां पे, ppm अपन कब लिखते हैं? ppm की बात तब आती है जब अपन क्या कर रहे होते हैं बेटा?
सॉल्यूशन और सॉल्वेंट तब यूज करते हैं। मच लेस देन। और क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, इस फॉर्मूले को? वेट ऑफ सॉल्वेंट कर सकता हूं क्या? सोच लेना, ये बताओ क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? ये तो अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ, अरे सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बताओ ये वैल्यू, जैसे जैसे ऐसा मान लो कि अपन ने क्या किया, 1 ग्राम डाल दिया। 1 ग्राम किस में डाला? 10 kg में। 10 kg मतलब 10,000। अब इसके रिस्पेक्ट में ये नेगलेक्ट होकर क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता है अप्रोक्सीमेट। तो जब सॉल्यूट बहुत कम रहेगा तो हम सॉल्वेंट बहुत कम, सॉल्यूट बहुत कम है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा, लगभग बराबर ही आएगा। इसलिए अपन इसकी जगह पे अपन ये भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकता हूं? सॉल्वेंट भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा बहुत ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 1 kg है तो कितना हो जाएगा? 1001। चाहे 1000 लिख लो चाहे 1001 लिख दो, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पीपीएम इन जनरल अपन कब यूज करते हैं? पीपीएम अपन तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट क्या हो, क्या हो सॉल्यूट, क्या हो सॉल्यूट, हाँ सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा, बगल बगल में क्या ज्यादा या कम? कम। कौन कम? कौन? सॉल्यूशन बहुत कम। ध्यान नहीं है बेटा तुम्हारा। जब सॉल्यूट बहुत कम हो, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, तब अपन यूज करते हैं। 3 हो गए। अब एक एक करके अपन निपटाएंगे। अब कौन से पे आ रहे हैं? चौथे नंबर पे। क्या दिया तो है ये, देंगे ना? लिख लिया ये? लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा। बगल वाले की कॉपी उठा के लाना, बगल वाले की, इसकी, हाँ हाँ इसकी लेके आओ। लिख लिया? छापते बहुत जल्दी हो तुम, क्यों? लो। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, पहले पढ़ लें डेफिनेशन। ये हो गया तीसरे नंबर पे। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? ये तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? गिवन अपॉन टोटल। मोल फ्रैक्शन मतलब गिवन मोल अपॉन टोटल मोल। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? गिवन अपॉन टोटल। यही होता है कि नहीं होता है? तो मोल फ्रैक्शन मतलब गिवन मोल अपॉन टोटल मोल। तो जैसे मान लो अपने पास सॉल्यूशन है तो, और ध्यान देना मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा लिख देते हैं। जैसे मोल को एन लिखते हैं, फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं? एक्स। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बनेगा? एक्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखोगे ये बताओ? अच्छा
मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ये आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यार मुझे मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का चाहिए, तो क्या होगा ये बताओ? सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये आता है कि नहीं आता? अब जैसे मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसमें ए है, बी है और सी है, तीन पड़े हुए हैं। जल्दी से बताओ एक्स ऑफ ए क्या होगा? मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ सी। एक्स बी क्या होगा? मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए, और एन सी क्या हो, एक्स ऑफ सी क्या होगा बेटा? मोल ऑफ सी अपॉन मोल ऑफ सी। चलो ये होता है। समेशन करोगे मतलब सबके मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो क्या होगा? कितना बनेगा? बनाएगा कि नहीं आएगा? कैसे? पुट कर लो वैल्यू, सबका डोमीटर सेम है, न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, एक्स ए एन ए एन बी एन सी हो गए कि नहीं होंगे? तो ये याद रखना, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? 1। वैल्यू पुट कर दो इसमें, डोमीटर कॉमन आ जाएगा, एन ए एन बी एन सी कट जाएंगे ऊपर नीचे। ट्वेंटी ग्राम 20 ml aqueous solution contain 10 ग्राम NaOH और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड, बात नहीं करो, फाइंड करो जल्दी जल्दी। W/W परसेंटेज ऑफ NaOH, W/V परसेंटेज ऑफ NaOH, ppm ऑफ NaOH। चलो जल्दी, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म दी गई है, सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, जो कंसंट्रेशन टर्म दी गई है उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो कि होता क्या है। फिर वो क्वेश्चन में वो वैल्यू मेंशन है कि नहीं है, नहीं है तो वो मैं कैसे लाऊंगा, वो मुझे देखना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो पूछा जा रहा है उसके लिए क्या चाहिए, W/W के लिए मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए।
अब वो है कि नहीं है, नहीं है तो फिर वो कहाँ से आएगा, कहाँ से जुगाड़ करेंगे, ये देखना है। तो मम्मी ने बोला मार्केट से जाओ, ये सामान ले आओ, तो सबसे पहले क्या सोचोगे? पैसे। उठ के मार्केट चले जाओगे, वहां याद आया जेब में हाथ डाला, पैसे ही नहीं है, फिर लौट के आ रहे हो। तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या अवेलेबल है? टेस्ट कब है? टेस्ट है? परसों टेस्ट है? इस वीक नहीं है ना तुम लोगों का टेस्ट? राइट है, राइट है। इस बार मोल पूरा मोल आएगा, और क्या दे दें, पीरियोडिक देवें? मोल ही तो आ रहा है कब से। सर सब दे दो, हमें तो कुछ नहीं पढ़ना है, सब दे दो, जो पढ़ रहे हैं उनका निपटा दो। क्या कर रहे हैं? अब दो चीजें हैं, कंपटीशन ऐसे कम हो सकता है, या तो सर बहुत ही कम दो, जितना हमने पढ़ा उतना दे दो, या फिर इतना दे दो जिसने किसी ने पढ़ा ना हो। क्यों? चलो, सबसे पहले मुझे बताओ क्या चाहिए। पहला पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए? W/W परसेंटेज ऑफ NaOH के लिए मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए जल्दी बताओ। वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ NaOH। कितना है वेट ऑफ NaOH? 10। और सॉल्यूशन का कितना है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना हो जाएगा? 200 इंटू 1.2 इंटू इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1.2, 5 डिवाइडेड बाय 1.2%, ये आ जाएगा। यही आ गया ना? चलो, दूसरा, W/V परसेंटेज ऑफ NaOH, जल्दी बोलो कितना हो रहा है? वेट कितना है? 10, और वॉल्यूम कितना है? 200 इंटू 100। 5% आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड, PPM, PPM कैसे निकालोगे? आ गया? कितना है बेटा? 10/200 इंटू 1.2 इंटू 10⁶, मर गए, बहुत सारा है ये तो। कितना हो गया? 2। ये बन जाएगा बेटा 10⁵, 2 इंटू 1.2 PPM, ये आ गया, सॉल्व कर लेना। चलो, लास्ट, फोर्थ, फोर्थ क्या है बेटा? X ऑफ NaOH, यही है कि नहीं है? X ऑफ NaOH, X ऑफ NaOH क्या आएगा जल्दी बोलो? मोल ऑफ NaOH, और नीचे क्या लोगे? मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ पानी, यही लोगे कि नहीं लोगे? 10/40, ये कितना होगा? पानी कितना होगा? पानी कितना है? पानी कितना है?
कॉमन सेंस बोला था ना, कॉमन सेंस। क्या बोला था? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जब जरूरत पड़ेगी तब कॉमन नहीं रहेगा। ये तो सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 240। भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी बोलो। वेट ऑफ H2O प्लस वेट ऑफ NaOH, कितना हो गया, जल्दी बोलो। 240 इक्वल्स टू वेट ऑफ पानी, पानी निकालना है, प्लस 10। तो वेट ऑफ जल, पानी, कितना आ गया? आ गया? देखो आया कि नहीं आया। हम परेशान रहेंगे पानी कहाँ से लाएं, पानी तो यही है। देखो आया कि नहीं आया क्या। पूरा डाटा क्वेश्चन में ही गिवन होगा, बस अपन को फाइंड करना है, वो अपन पे डिपेंड करेगा कि मैं फाइंड कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। कौन कौन हो गए अपने पास? परसेंट पूरा निपट गया, पीपीएम निपट गया, मोल फ्रैक्शन निपट गया। अब किसकी बारी है? हाँ, अब दो टर्म अपन एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि वो सिमिलर लगती हैं, जुड़वा जुड़वा टाइप के। आ गया समझ में? हटा दें। अब ये सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तो आप लोग करोगे। अगर मान लो कोई मेरे से पूछता कि मोल फ्रैक्शन कितना है H2O का, तो क्या करता? फिर मैं क्या करता? मोल ऑफ H2O लिखता, मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ NaOH लिखता, कहीं लिखता? तो लिखता है यहाँ पे 230/18 अपॉन 10/40 प्लस 230/18। ये मान लो अपन ने गलती से ये सॉल्व कर लिया, मान लो अपन ने ये सॉल्व कर लिया, तो फिर अपन दूसरी बार मजदूरी करने नहीं जाएंगे, फिर दूसरी बार यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, फिर अपन छोटी सी मजदूरी करेंगे बस। ये मान लो ये कोई गंदी सी वैल्यू आ गई, फिर दोबारा गंदी नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 1। ये खास ख्याल रखना कि अगर एक मोल फ्रैक्शन पता हुआ है, वैल्यू दी गई है, तो अपन दूसरी बार कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। ये आएगा अपने पास, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो। हाँ, कौन सा? लो, लेट चल रहा है यार, तुम जल्दी जल्दी छापो। चलो, लिख लिया बच्चों? अब अपने पास 3 टर्म और रह गई हैं, कौन कौन सी? मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट को परसेंट से करते हैं, पीपीएम को पीपीएम से करते हैं। अब ध्यान देना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मोलरिटी कैपिटल एम,
देखते जाओ पहले। मोलालिटी, स्मॉल एम, मोलालिटी। ध्यान देना क्या होता है। मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितने डिजॉल्व कर रहे हो, ये होता है। देखो, तो अगर मुझे मोलरिटी लिखनी है, मोलारिटी कैपिटल एम, तो क्या लिखूंगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस में चाहिए बेटा? लीटर में। लीटर में। तो ये बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर। और अगर मान लो अगर आपने इसमें ml में लिया तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? ये बताओ, अगर मेरे पास वॉल्यूम किस में है? ml में, तो ml को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो लीटर बन जाएगा। जैसे मान लो 10 ml है, 10 ml लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 × 10⁻³ करोगे कि नहीं करोगे? लीटर बन जाएगा। तो अगर मेरे पास, ध्यान देना, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है? ml में। किस में है? ml में। इंटू 10⁻³ ये आएगा, ये बनेगा। अगर ml में दिया, देखो ml को मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पे क्या करूंगा? देखो यहां पे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे? तभी ये लीटर में कन्वर्ट हो गया और ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? ये डायरेक्ट बन जाएगा बेटा, क्या? इंटू, ये बन गया आपका मोलरिटी। ये अपन को फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब यूनिट की बात करें, यूनिट अभी लिखेंगे। अभी यहां आते हैं, इसके पास आते हैं। ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। क्या है बेटा इसमें? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूशन, इसमें क्या है? सॉल्वेंट। दोनों साइड सॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें क्या है बेटा? सॉल्वेंट। अब ध्यान देना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मोलालिटी, मतलब स्मॉल m, मोल ऑफ सॉल्यूट। बहुत सारों को तो समझ में नहीं आएगा दोनों में क्या है। सर सेम ही तो लिखे हैं, m m, o o, l l, l l, a a, r और यहां l, तो वो हम साइलेंट कर देते हैं। सब कुछ सेम हो गया। सब कुछ सेम है कि नहीं है? नहीं है सर। यहां पे क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। वेट ऑफ, जो गलती करते हैं, किसमें? अगर हम यहां पे लिखें तो क्या मिल लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं ग्राम में रखूंगा तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कहां पहुंच जाएगा? ऊपर 3। ये आता है। सर नाम तो सेम ही लग रहे हैं सर, डिफरेंशिएट कैसे करें? m o o o, बस एक चीज का डिफरेंस है। किसका है, कोई बता सकता है? बस यहां क्या आ रहा है? r। यहां क्या आ रहा है बेटा? यहां क्या आ रहा है? l। देखो मैं कैसे याद रखता हूं, l मतलब लीटर,
और जहां लीटर आएगा वहां पे एल नहीं लिखना है। देखो यहां एल आ रहा है तो क्या लीटर लिखा? नहीं लिखा, वेट लिखा। और यहां नाम में एल नहीं आ रहा है तो फिर डेफिनेशन में एल लेना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम लेना पड़ेगा। समझ में आया? देखो आया कि नहीं आया? मोलालिटी, मोरालिटी, मोला, एल। अब मालूम है यूनिट? अब देखना यूनिट, यूनिट कैसे बोलते हैं, यूनिट को कैसे पढ़ते हैं। देखो यूनिट की अगर अपन बात करें तो यूनिट पे आ रहा हूं, अभी रुक जाओ एक मिनट। यूनिट, यूनिट क्या बोलोगे? इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा? मोल पर केजी। मोल पर केजी, ऊपर मोल नीचे केजी। और और बोलते हैं क्या बेटा? स्मॉल एम भी लिख देते हैं, स्मॉल एम भी लिख देते हैं, स्मॉल एम भी लिख देंगे। और एक और लिखेंगे, और मोलल, एल ए एल, इटी गायब कर देते हैं, आई टी गायब करो, क्या बचा? मोलल। और इसे बताओ इसमें क्या आएगी यूनिट, जल्दी बोलो। मोल पर लीटर, और कैपिटल एम, कैपिटल एम। और बताओ, गैस करो, इटी गायब करो, मोलर, एम ओ एल ए आर, मोलर। वहां मोलल, यहां पे मोलर यूनिट आती है। समझ में आया? आ गया। डेफिनेशन क्या है? मोलालिटी, एल, लिटी, एल आ गया, मतलब क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, बार बार बोल रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो लीटर में है, ये किस में है? केजी में। मोल पर केजी, मोल पर लीटर, या फिर स्मॉल एम कैपिटल एम। कैपिटल एम किसका आता है? कैपिटल एम किसका आता है? मोलरिटी का। और स्मॉल एम किसका आता है? मोलालिटी का। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं छोटा एम, बड़ा वाला एम। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एक में वेट और एक में वॉल्यूम। एक में वेट और एक में वॉल्यूम। चल, अरे बात नहीं करना है बेटा, बात नहीं करना है। कैपिटल एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम फाइंड करना है।
आज कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। बस मोल के अलावा, वेट बाय मोलर वेट के अलावा कोई चीज यूज नहीं हुई है आज। और आज समझ में नहीं आया ना, मतलब अपन मक्कारी एकदम लिमिट पार हो गई है। हर दिन मतलब सोच के कैसे समझ में नहीं आएगा, मतलब कैसे नहीं होगा तो अपने आप होता है फिर। बहुत सारे तो इसलिए परेशान कि समझ में कैसे आ गया। हमारा तो इतना, आज की तो कैपेसिटी फुल थी, समझ में कैसे आ गया। चलो, देखो जब भी चीजें समझ में नहीं आए तो बेसिक से जाया करो, बेसिक से तो बनने के चांस बहुत हो जाते हैं। अपन क्या करते हैं, एकदम प्रो लेवल पे आ जाते हैं। नहीं सर, वो तो हम पेन, बिना पेन उठाए ही आंसर आ जाना चाहिए, ये कैसे होगा? वो नहीं होता है। चलो जल्दी बताओ। चलो, अच्छा लिख रहे हो अभी तो। देखो क्वेश्चन भी एकदम बेसिक तरीके से किया जाता है, एकदम बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका मतलब सर क्या पूछा गया है, उस क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत पड़ेगी। समझ में आया ना क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे पापा ने बोला कि चलो यार अपन जम्मू कश्मीर घूमने चलते हैं, कश्मीर घूमने चलते हैं। क्या गोवा वाली ड्रेस लेके जाओगे? चड्डा लेके पहुंच गए, वहां निपट गए, हाफ पैंट लेके पहुंच गए। मतलब जैसी आप सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, पूछा क्या जा रहा है। अब मोल की जरूरत है, पता चला हम वेट लेके घूम रहे हैं, हम वॉल्यूम लेके घूम रहे हैं। जरूरत किसकी है? मोल की। तो वो आएगा कहां से? वो क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा अपन को। और क्वेश्चन हमेशा कभी भी इनसफिशियंट नहीं होता है, उसमें सभी चीजें सफिशियंट है, बस अपन को, अपन ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसके अंदर। अब जल्दी बताओ, इसमें 20 ग्राम NaOH डिजोल्व किया गया है 200 ग्राम पानी में। ये बताओ सबसे पहले कैपिटल M क्या है? मोल ऑफ NaOH लोगे, और नीचे क्या लोगे? वॉल्यूम किसका? H2O का। किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही लोगे कि नहीं लोगे? अरे ये तो चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। यही आएगा कि नहीं आएगा? क्या मोल ऑफ NaOH है मेरे पास? है। क्यों? क्योंकि सर वेट है मेरे पास। वेट कितना है? 20। तो 20/40। अब बताओ क्या मेरे पास वॉल्यूम है? कैसे निकालोगे वॉल्यूम? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या लोगे? वेट बाय, वेट बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? 1.3। वेट कितना लें? 200 या 220? कॉमन सेंस। क्या लेना है यहां पे? कॉमन सेंस। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाँ ऐसा होता कि 20 ग्राम 200 ml के सॉल्यूशन में, 200 ग्राम की में तो फिर नहीं लेते। ये अलग है, ये अलग है। किसमें डिसॉल्व किया गया? टोटल कितना हो जाएगा? 220 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया? जल्दी बोलो। 220 1.3 इंटू 10⁻3। क्यों? क्योंकि ये ml में आएगा, डेंसिटी ग्राम पर ml में दी हुई है, इसलिए 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व हो गया। सॉल्व होके ये बन जाएगा, ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा 1.3 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय, क्या करें इसको, 2 इंटू 22। अब इसकी इसकी यूनिट क्या डालोगे? यूनिट
22 मोल पर लीटर, और कौन सा? 220, चलो 220 मोलर और कैपिटल एम, ये लिख सकते हो आप यूनिट में। चलो स्मॉल एम 20 बाय, स्मॉल एम क्या होता है जल्दी बोलो? स्मॉल एम क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। घर पे जाके 10 बार लिखना है फॉर्मूले, जब तक कि दिमाग में प्रिंट ना हो जाए। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। किसका वेट? सॉल्वेंट का, या सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट कितना है? 200, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं ये ग्राम में ले रहा हूं तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी बोलो कितना हो गया? 20/40, और यहां पे कितना है बेटा? 200 इंटू 10⁻3। ये हो गया बेटा 1/2 इंटू 200 इंटू 10⁻3। ये बन गया बेटा 1000/400। कितना आ गया? 2.5। तो क्या लिखोगे इसे? 2.5 स्मॉल एम, 2.5 मोल पर केजी, और 2.5 मोलल सॉल्यूशन। समझ में आया? जो मन करे वो लिख दो। चलो आगे बढ़े। अब कौन सा रह गया है? नॉर्मलिटी। अब क्या रह गया है? नॉर्मलिटी। अब हटा दें कि अब ये पार्ट 2 ज्यादा बड़ा नहीं होता है, पता ही नहीं चले कब खत्म हो जाएगा। अब बताऊंगा नहीं कब खत्म होगा, जब खत्म होगा तब बोल दूंगा खत्म हो गया है। सर अभी बोल दो खत्म हो गया है। बहुत यूज होता है ये पार्ट 2 का। पार्ट 2 का फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह यूज होगा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं। मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। नेक्स्ट क्या है बेटा? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मतलब, नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलिटी। इसके बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे खास। ये होता है नॉर्मलिटी। ये होता है बस। और इक्विवेलेंट आगे पढ़ेंगे कभी आएगा। और इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आपको बताया था एसिड बेस में, नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ ओ एच। ये पढ़ेंगे आगे चल के। ये अभी अभी का काम नहीं है, बस चल रहा था तो लिख दिया।
हो गया। अब देखना, ये बताओ। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर पे कौन, अब मैं आपसे पूछ, सिंपल क्वेश्चन है, ये बताओ कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं मतलब या तो हम बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं, ये मैं कर रहा हूं। चेंज मतलब इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो क्या वॉल्यूम, क्या वेट में चेंज आएगा? जैसे ये पेन है, पेन को मैं हीट कर दूंगा तो क्या इसका वेट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। वेट में कोई चेंज नहीं होता, वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे अभी अभी वेट मेजर किया, एसी चालू कर दिया, फिर वेट कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वेट आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, आपका वेट जितना है उतना ही रहेगा, भले ही आप कम टेम्परेचर में रहो ज़्यादा में रहो। ऐसा नहीं कि सर मैं ज़्यादा टेम्परेचर पे जाता हूँ तो एवोपरेट हो जाऊंगा, मैं कम हो जाऊंगा, ये ठंड उसमें आऊंगा तो वेट बढ़ जाएगा। वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर कम ज्यादा करने पे क्या कम हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं? तो टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर कम ज्यादा करूंगा तो वेट या मास, मास में क्या होता है? नो चेंज। क्या मोल में चेंज आएगा? मोल, मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। जब वेट चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मोल चेंज होंगे? नहीं होंगे। इसमें भी क्या होता है बेटा? नो चेंज। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम इन जनरल क्या होता है बेटा? वॉल्यूम क्या होता है? चेंज होता है। आप हीट कर दोगे तो चीजें एक्सपांड कर जाएंगी, कूल कर दोगे तो पास में आ जाएंगी, तो वॉल्यूम चेंज होगा। और इन जनरल क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होता है। ये अपन को थोड़ा बहुत पता है। इन जनरल क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन कौन से बनते हैं, ध्यान देना। जेई का फेवरेट क्वेश्चन, खासकर मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको आंसर करना है। सबसे पहला है W/W परसेंटेज। ये क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो अपन को फ्लैशबैक में जाना है, फॉर्मूला ध्यान करना है। W/W क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या वेट वेट क्या ऊपर वाला वेट डिपेंड करेगा? वेट आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या ये डिपेंड करेगा? नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब जल्दी जल्दी आप करना, W/V परसेंटेज। जल्दी जल्दी बताना है कौन कौन सी चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। 30, चौथा एक्स, पांचवा कैपिटल एम, छठवा स्मॉल एम, सातवा नॉर्मलिटी, आठवां डेंसिटी। चलो जल्दी जल्दी, यस और नो टिक। W/V, W/W, W/V
टाइम हो गया क्या? लो अपना भी हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। जल्दी जल्दी बताओ यार। अच्छा, कौन से कलर से लिखना है? ये सही है। चलो जल्दी बताओ। बस यस या नो, यस या नो, 50-50 चांस है। किस्मत आजमा सकते हैं आज, कितने सही लग रहे हैं कितने गलत लग रहे हैं। जल्दी जल्दी सोच से जाओ। और आज घर पे जाके मालूम क्या करना है? कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना है, दिमाग में फिट करना है कि एम क्या है। बार बार पेज नहीं पलटना है, पेज पलटोगे पेज फट जाएगा। 2 साल कॉपी चलानी है कि नहीं चलानी है? तो एक ही दिन में 10 बार पलट दोगे, फट नहीं जाएगी कॉपी। क्या करना है, घर पे जाके एकदम प्यार से पढ़ना है। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। कम से कम डेफिनेशन तो दिमाग में रहे, फॉर्मूले तो दिमाग में रहे कि भाई मोलरिटी पूछा जाएगा तो अपन को पता तो रहे कि मुझे ये चाहिए, ये पूछा गया तो मुझे इस इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अपन को क्या करना है, घर पे जाके पढ़ना है। चलो एक तो करवा दिया था, सेकंड वाले पे कमेंट करो क्या है। ये डिपेंड करेगा ये क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। वेट तो डिपेंड नहीं करता लेकिन वॉल्यूम करता है, करेगा। यस ये, अब देखो, अब आप बोलोगे सर ऊपर ही वॉल्यूम नीचे ही वॉल्यूम, कटेगा नहीं। अब ये बताओ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमने किसी को हीट किया तो सबका एक्सपांड करने का नेचर अलग अलग होता है। मान लो पानी में अपन ने इथेनॉल मिलाया, इथेनॉल का एक्सपांड करने का फैक्टर अलग होगा, पानी का एक्सपांड करने का फैक्टर अलग होगा। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करेगा, क्योंकि ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। मान लो ऊपर वाला ज्यादा बढ़ गया नीचे वाला कम बढ़ा, टोटल वॉल्यूम, ये भी तो हो सकता है। चलो, एक्स ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, क्या डिपेंड। अब सुनो, अब बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई 10 मोल को 20 मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? अरे कि बलून में 10 मोल गैस है, आपने टेम्परेचर बढ़ा कर दिया, क्या 20 मोल हो जाएंगे? नहीं होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मोल्स चेंज नहीं होते हैं। समझ में आया? आप टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ता है, मोल्स नहीं बढ़ते। एक बार आपने किसी कंटेनर में, मान लो आपने एक कंटेनर में 10 ग्राम गैस डाली तो 10 ग्राम ही रहेगी, चाहे टेम्परेचर कितना ही रखो, कम करो चाहे ज्यादा करो, मतलब उसके मोल भी फिक्स हैं। ये नहीं करेगा। ये क्या होता है, एन बाई भी होता है। ये एन बाई भी होता तो एन तो डिपेंड नहीं करता लेकिन वॉल्यूम डिपेंड करेगा। अच्छी बताओ, वॉल्यूम डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन कम, टर्म क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब ये डिपेंड करेगा। स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ना मोल डिपेंड कर रहा है ना वेट डिपेंड कर रहा है, तो नहीं करेगा। नॉर्मलिटी करेगा, नीचे वॉल्यूम आ रहा है। अब इक्विवेलेंट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम तो आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, मतलब ये करेगा। ये डेंसिटी, सर डेंसिटी तो सर आपने तो बताया नहीं, ये कहां से आ गया? डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ये भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? चलो समझ गए। होमवर्क क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। और कल अपन क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे।
हेलो बेटा, शांत। मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ बेटा, वो इधर आ जाएंगे मेरे पास। अनुज बघेल कहाँ है? अनुज बघेल कहाँ है? अनुज बघेल। आरवीर सिंह, अथर्व गर्ग, बारो, अथर्व गुप्ता, अथर्व साहू, अथर्व श्रीवास्तव। आ जाओ बेटा, यहाँ पे आने को बोला है मैंने। भूमिका सिंह कुशवाहा कहाँ है? हाँ, ब्लेसन नहीं है। देव राजपूत, आ जाओ। धानी गुप्ता। टी शर्ट मिली नहीं है अभी? टी शर्ट मिली नहीं है क्या अभी? हाँ, दोनों मिल गई हैं। एक मेरे से अभी ले लो, ठीक है। कनिष्क अग्रवाल, पहन के ही होगा। कृष्णा उपाध्याय कहाँ है? कुशाग्र भार्गव, कुशाग्र भार्गव आ जाओ। मयंक सिंह राजावत, निर्णय गुप्ता आ जाओ। प्रांजल मिश्रा, प्रांजल मिश्रा, प्रिंस शुक्ला, पुष्पांक अग्रवाल, साई आदित्य आ जाओ बेटा, यहीं खड़े रहो। सार्थक राजौरिया, सौर्य गुप्ता, शिवान शर्मा, शिवान शर्मा, श्यामवीर आ जाओ। उत्कृष्ट भदौरिया, वेदांत सिंह चंदेल, यशवर्धन सिंह भदौरिया।
Sit down. चल नहीं रहा क्या आज? गणिकम्बा। तो क्या एक दो वर्ड सीखे आए क्या बस? अरे नीचे बैठ जाओ जल्दी से, नीचे मतलब टेबल पे। अरे खाना वाना बंद कर दो, 2:30 बजे बाद खाना। आधा टाइम तो वैसे ही निकाल दिया। अरे यश, मेरा टिफिन ले आना यार नीचे से, टिफिन ले आना, टिफिन नीचे से। थोड़ा जगह पे बैठ जाओ। क्या पढ़ रहे थे अपन? देखो भाई, वर्नियर कैलिपर चल रहा था अपना और तुम्हें रीडिंग निकालना सिखाया था। किस किस को रीडिंग निकालनी नहीं आई वो बताओ, वरना आगे चलें फिर। एक क्वेश्चन लिखो, क्या हो गया? रीडिंग नहीं आई निकालनी? देखो भाई, इधर रीडिंग कैसे निकालते हैं वर्नियर की। वर्नियर के पास में दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ये तो पता है सबको। मेन स्केल की बात करें तो ये स्टैंडर्ड स्केल होगा, जिसका लीस्ट काउंट 1 mm होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, तुम्हें एक चीज मैंने बोली थी, इसका वीडियो देखना, देखा था क्या किसी ने? अगर वीडियो देखते तो इजीली समझ में आ जाता। अभी इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं अपने पास। खड़े हो जाओ रे तीनों, खड़ा हो। तेरे को ही बोल रहा हूं, ये कोनी मार रहे थे जो दोनों आपस में। खड़े हो जाओ, खड़ा हो। अरे तुम्हें आईआईटी नहीं देना तो वैसे ही कह दो, अभी कुछ बोल दूंगा तो मुंह डाउन हो जाएगा फालतू में। मेरे को एक एक बच्चे का बताया कौन क्लियर करेगा कौन नहीं करेगा। देखो रीडिंग देखना ध्यान से, किस इसका जो बेसिक अपन ने समझा था उसमें कोई डाउट था क्या? लीस्ट काउंट वगैरह कैसे निकालते हैं हम लोग, वो पूरा समझ में आया था। अब देखो होता क्या है कि जैसे ये मेन स्केल है, यहां पर आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है। बात क्लियर? और जब आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो तो वर्नियर का 0 इसके 0 के साथ में अलाइन होना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी डिस्टेंस तक इसके 9 डिवीजन होंगे वहां तक वर्नियर के 10 बन जाएंगे। उल्टा होता है, लेकिन अभी अपन वो वाले केस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो इसी तरीके के होंगे। मतलब अभी तक हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, इसमें MHT इज ग्रेटर देन VHT है। तो जो भी तरीका मैं बता रहा हूं वो केवल इसी केस में अप्लाई करना। जब ये वाला केस अपना पूरा हो जाएगा तब जाकर अपन दूसरा केस पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए अभी तक जो क्वेश्चन होंगे
उन क्वेश्चंस में एमएसटी हमेशा वीएसटी से बड़ा ही होगा। आपको यहीं पर ये चीजें अप्लाई करनी है। तो यहां पर हमने ऐसे लिखा था कि 10 एमएसटी, अपन ने ये चीज लिखा था 10 वीएसटी किसके बराबर था? 9 एमएसटी के बराबर था। बात क्लियर? जिससे 1 वीएसटी की वैल्यू ये कितनी निकली थी? 0.9 mm निकल गई थी। ठीक है, अब इस चीज को लॉजिकली ऐसे समझो कि जो एमएसटी मैंने बनाया वो ये है, इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है? 1 mm आ रखी है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये जो अपन निकाल रहे हैं, ये वाला छोटा सा जो पोर्शन है एमएसटी का, वो अपन ने यहां पर बना दिया। और साथ ही साथ जो वीएसटी आपने कैलकुलेट करा है वो वीएसटी 0.9 mm का है। कोई दिक्कत यहां तक? बात क्लियर? अच्छा, लॉजिकली सोचो कि अगर आपको ये दोनों चीजें पता हैं, एमएसटी भी पता है और वीएसटी भी पता है, तो इनडायरेक्टली हम ये वाली चीज मेजर कर सकते हैं, ये वाला डिफरेंस। बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो ये एक्चुअली आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज 0.1 mm। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, दोनों के जीरो इनिशियली मैच कर रहे थे। ठीक है, ये चीज था, और ये अपने पास एमएसटी और वीएसटी की अपन बात कर रहे थे। अगर ये वीएसटी है तो देखो ये 0 और ये 1 मार्किंग होगी भाई, इसके भी तो लाइन है ना ये वाली। ये एमएसटी की वैल्यू है, ये वीएसटी की वैल्यू है। तो देखो एमएसटी चल रहा है 0 and 1, वो लिखा हुआ ऊपर वाला, और वीएसटी चल रहा है 0 and 1, वो नीचे वाला लिखा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जब आपके पास दोनों जीरो आपस में कंबाइन हो रखे हैं तो किसी तरीके की कोई रीडिंग अपने पास नहीं है। दोनों के इनिशियल जीरो कैसे थे? कंबाइन थे। अब सोचना कि जब इनके बीच में कोई मेजरमेंट लिया जाएगा तो जो स्लाइडिंग स्केल होता है, वर्नियर स्केल, उसको आप स्लाइड करते हो। ठीक है, अगर ये फर्स्ट लाइन, वर्नियर का फर्स्ट लाइन इससे मैच हो जाए, बात समझ में आई? हम कौन सा लाइन मैच कराना चाहते हैं? वर्नियर का फर्स्ट लाइन मैच कराना चाहते हैं, तो ये जीरो इधर शिफ्ट होगा ना। ठीक है, अगर ये जीरो इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे एक खाली जगह बचेगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो इतनी तो होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब मैं 1 वीएसटी को शिफ्ट करता हूं तो रीडिंग कितनी आती है मेरे पास? 1 mm की आ रही है। ठीक है, अगर 2 वीएसटी को शिफ्ट कर दिया जाए तो रीडिंग कितना मिलेगा? 0.1 इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, 3 वीएसटी शिफ्ट हो गए तो इंटू 3 हो जाएगा। क्या इस तरह से चल सकते हैं अपन? ये बात क्लियर हुई दिमाग में? ठीक है, कि जो लाइन मैच हो रहा होगा ये स्केल उतना ही वीएसटी आगे की तरफ चल रहा होगा। बात क्लियर? तो जो एक्चुअली आप रीडिंग लिखना चाहते हो वर्नियर स्केल का, वो यही तो लिखा है अपन ने, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग लाइन। बोलो, बात क्लियर है क्या? ठीक है, वर्नियर स्केल का रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग लाइन के बराबर होता है। ठीक है, और मेन का तो अपन को डायरेक्टली दिखता ही है भाई, मेन का तो मेन स्केल पे पढ़ ही लेंगे अपन कितना कितना आ रहा है। देखो एक चीज समझो कि जैसे ये केस है, ये वाला, ये अपने पास है रीडिंग 3.1 सेंटीमीटर और ये वाला रीडिंग है 3.2 सेंटीमीटर। मेन स्केल इसी के रीडिंग देगा, 3.1 होगा और उसका अगला वाला 3.2 होगा। अच्छा, वर्नियर का जीरो यहां कहीं आ रहा है, सपोज ये वर्नियर का जीरो है, तो एक्चुअली 3.1 तो मेरे पास है ही सही, उसमें केवल इतना ही तो ऐड करना है। बोलो, बात समझ में आई क्या? अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो और आपको मेन स्केल पर 3 पॉइंट दिख रहा है तो ये तो अपना एक्चुअल रीडिंग है ही सही, उसमें कितना आगे चले यही तो पता लगाना था मेरे को। बात समझ गए? और इस केस में ये देखा गया कि सपोज इसका 7th लाइन कोइंसाइड कर गया। बात समझ में आई? तो क्या ये जो डिस्टेंस हम चले एक्स्ट्रा, ये 7th वीएसटी के बराबर होगा? यही चीज तो लिख रहे हैं अपन अब बार बार।
ठीक है, तो ये जो रीडिंग आप निकाल रहे हो एक्स्ट्रा वाली रीडिंग, ये आ रही है लीस्ट काउंट इनटू 7। इतना आगे चल गए अपन। तो 3.1 तो मेन स्केल का रीडिंग था, उसमें ये चीज ऐड कर दो, वो फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम वाले कई सारे क्वेश्चन आपके इसमें दे रखे हैं डीसीटी में, तो एक पकड़ाओ मेरे को। डीसीटी लाओ। देखो पेज नंबर निकालो 33। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पोर्शन देखो। देखो भाई सारे बच्चे अपने बुक में ध्यान दो, जो मेन स्केल है वो सेंटीमीटर में गिवन है, लिखा हुआ है, और एक स्टैंडर्ड स्केल है ये। स्टैंडर्ड स्केल में लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 mm का होता है, 0.01 सेंटीमीटर का होता है। आ जाओ अब नीचे वर्नियर को देखो। वर्नियर का जो जीरो है वो